हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप कैसे उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स ऐसे सभी नंबर्स हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं या जो नंबर्स रियलिटी में होते हैं। जिन नंबर्स को आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं वो बेसिकली होते हैं रियल नंबर्स। अब आपने आज तक जो भी नंबर पढ़े हैं, अगर उनको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहें तो आपने दो टाइप के नंबर पढ़े हैं मेनली। एक तो विद डेसिमल्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट लगा हुआ होता है, और दूसरे हो सकते हैं विदाउट डेसिमल्स, मतलब वो नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट नहीं होता है। तो ये जो विदाउट डेसिमल्स नंबर है, इन्हीं को हम एक और नाम से बोलते हैं, इनको हम कह सकते हैं इंटीजर्स। विदाउट डेसिमल जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। तो अगर मैं इंटीजर्स लिखना चाहूँ तो आप इस तरह से लिखते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सो ऑन। सो जैसे आप देख रहे हैं इंटीजर्स की माइनस के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है। -4, -5, -100, -1000 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली पॉजिटिव साइड में भी इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो इनको फर्दर हम और ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये जो नंबर्स हैं 1 के बाद वाले, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हें आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 को आप कहते हैं ज़ीरो इंटीजर्स, और ये जो माइनस वाले हैं इन्हें मैं कह सकता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसके कुछ और नाम भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही आप कह सकते हो नेचुरल नंबर्स। तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे से आगे चलता रहेगा। तो आपको पता है नंबर्स का नाम नेचुरल नंबर क्यों रखा। सबसे पहले नेचर के अंदर आप नंबर्स को कहाँ पे यूज करते हैं, ऑब्वियसली हम नंबर्स को काउंटिंग में यूज करते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इन्हें ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब आपके पास नेचुरल नंबर है, अगर मान लो आप काउंटिंग कर रहे हैं पर अगर कहीं पे कुछ भी ना हो, मतलब when there is nothing, then how to represent nothing, so we represent nothing with zero। तो हमने जीरो को क्यों इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि ठीक है हमारे लिए काउंटिंग के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर थे, पर जहाँ पे कुछ नहीं होता उसको कैसे रिप्लेस करें, उसको रिप्लेस करना होता है जीरो से। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास बनता है, ये जो पूरा ग्रुप है जीरो से लेकर सभी पॉजिटिव नंबर्स का, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली होल नंबर्स क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी और ज़ीरो। तो ये स्टार्ट होता है ज़ीरो से, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी ग्रुप के अंदर अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को और इंक्लूड कर दूं तो हमारे पास ग्रुप बन जाता है इंटीजर्स का। तो ये मैंने बात करी विदाउट डेसिमल नंबर्स की। इसके बाद डेसिमल नंबर को देखते हैं। तो डेसिमल नंबर भी आपने 3 टाइप के देखे होंगे। एक तो ऐसे नंबर्स 1.2, 1.327, 1.5, जैसे आप 3/2 को सॉल्व करें तो आपका आंसर आता है 1/5। इनको मैं कहता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नंबर्स डेसिमल के बाद फिनिश हो रहे हैं, या जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो एक स्टेप में आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो इन्हें हम कह सकते हैं
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते, मतलब नेक्स्ट ग्रुप हम बात कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। डेसिमल के बाद जहाँ पे वैल्यूज आगे से आगे चलती जाएगी, कहीं पे भी वो फिनिश नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप है। पहला टाइप, अगर मान लो एक ऐसा नंबर है 1.111, यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, या मैं ऐसे लिख दूं 1.123 123 123, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रिपीटिंग, या फिर आप एक और नाम से इन्हें कह सकते हो रीअकरिंग। इन्हें मैं कह सकता हूँ रिपीटिंग, और या फिर आप इसे कह सकते हैं रीअकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी हमको और टाइप पढ़ने हैं। तो पहला टाइप कौन सा था? पहला टाइप था रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, जहां पे अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर द डेसिमल। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्मिनेट भी ना हो और डिजिट्स रिपीट भी ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 4 6 8, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। तो इससे मैं क्या कहूँगा? इससे मैं कह दूंगा नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। तो ये हमने बात करी डेसिमल्स वाले नंबर की। तो हमने इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। टर्मिनेटिंग, एक ग्रुप बन गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक ग्रुप बन गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ? मैं फिर से दो टाइप के नंबर्स की बात करता हूँ, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल। तो जो नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या फिर रिकरिंग होंगे, ये किस ग्रुप में आएंगे? ये आएंगे आपके रैशनल नंबर के ग्रुप में। आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अभी हमने बात की डेसिमल एक्सपेंशन की, तो या तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, वो दोनों आएंगे रैशनल ग्रुप के अंदर। और जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे, उन्हें हम कहेंगे इर्रेशनल। तो आप डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग रैशनल और इर्रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। अब देखो बात करते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर क्या होता है? एक बात ध्यान देना, रैशनल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, जो भी नंबर फ्रैक्शन में है या ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे कंडीशन है कुछ कि P और Q क्या हो, P और Q इंटीजर्स हो। इसके अलावा Q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा P और Q को प्राइम हो। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। मतलब अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म। इसके अंदर P और Q क्या होगा? P और Q इंटीजर होगा, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट कंडीशन इज डेनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। मतलब 1 अपॉन जीरो लिख दो तो वो रैशनल नहीं है। 0 अपॉन 1 है, 0 अपॉन -1 है जब तो ठीक है, बट अपॉन में जीरो नहीं आता। एक वर्ड आया है को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा? जो आपने फ्रैक्शन लिखा है, मान लो मैंने लिखा 30 अपॉन 20, तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो 3/2। अब ये फॉर्म क्या है? को प्राइम। मतलब अब 3 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कॉमन फैक्टर था वो हमने कैंसल कर दिया। तो पीछे मैंने क्या देखा था? मैंने कहा था टर्मिनेटिंग वाले भी रैशनल है और रिपीटिंग वाले भी रैशनल है। इसका मतलब मैं टर्मिनेटिंग को और रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग को P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो एक तो हमने इर्रेशनल नंबर देख लिए। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बिल्कुल सही बात है, एक तो वो इर्रेशनल नंबर है। दूसरा, एक और एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर का,
स्क्वायर रूट में कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर रूट करना पॉसिबल नहीं हो, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। हम जिन इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे इस चैप्टर में वो मैक्सिमम इसी टाइप के होंगे। जैसे √2 आ गया तो √2 इर्रेशनल है, √3 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, जिस रूट को आप सॉल्व नहीं कर सकते। √9 आता है तो आपको पता है √9 3 है, मतलब ये इर्रेशनल नहीं है। √9 क्या है, √9 रैशनल है। एक हमने बात कर ली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल है। एक और एग्जांपल ले सकते हो पाई, आपने पाई को काफ़ी जगह यूज़ करा होगा, पाई भी एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर का। तो ये हमने बात करी नंबर सिस्टम की। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, रियल नंबर्स को मैंने क्या कहा, दो ग्रुप में बांटा, विद डेसिमल विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल के अंदर फिर से दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया रैशनल, एक ग्रुप बन गया इर्रेशनल। अब अगर आप इन इंटीजर्स को देखते हैं तो क्या मैं इंटीजर्स को रैशनल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जितने भी इंटीजर्स हैं उनको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। मैंने कहा 5 एक इंटीजर है, इसको p/q फॉर्म में लिख दो, तो बिल्कुल लिख सकते हो 5/1। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, p और q इंटीजर है, q 0 नहीं है, p और q को प्राइम है। एक इंटीजर था 100, इसको लिख दिया 100/1। एक इंटीजर है -7, इसको लिख दिया -7/1। तो जो आपके रियल नंबर्स थे उसके तीन ग्रुप बन रहे थे। एक ग्रुप बन रहा था इंटीजर, एक ग्रुप बन रहा था रैशनल, एक ग्रुप बन रहा था इर्रेशनल। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो रियल नंबर्स हैं इसको हमने तीन ग्रुप में पढ़ा था, कि रियल नंबर्स को मैंने तीन बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया, इंटीजर्स, और डेसिमल वाले नंबर्स को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, रैशनल और इर्रेशनल। बट अब मैंने क्या देखा कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो किस ग्रुप में आ गए, वो खुद आ गए रैशनल वाले ग्रुप में। मैं हर इंटीजर को रैशनल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जो रियल नंबर हैं उन्हें हम दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली रियल नंबर्स का एक पोर्शन है रैशनल और दूसरा पोर्शन है इर्रेशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाएगा, रियल नंबर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने सीखा सबसे पहले कि नंबर सिस्टम्स या रियल नंबर किस किस टाइप के हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मैं लिख सकता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो नंबर लाइन पे, ऑन नंबर लाइन। ओके, तो इससे स्टार्ट करते हैं। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q फॉर्म के, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन क्या होती है आपको पता है, इंटीजर्स की नंबर लाइन आप बनाते आ रहे हो। ये नंबर लाइन है, बीच में लिख दिया 0, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दिया नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये बात हमको पता है। अब सीखना क्या है, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उससे नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे। सपोज एक नंबर है 5/4, तो इस 5/4 को इस नंबर लाइन पे कहाँ पे प्लेस करेंगे, ये हमको सीखना है। तो देखो जब भी आपके पास नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर है आपके पास 5/4, पहला स्टेप क्या है, आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। मीन्स आप 5 को 4 से डिवाइड करें,
4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 1। तो मैं इसको मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? मिक्स्ड फॉर्म होती है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर भी है 1 और डिवाइजर है 4। इट मीन्स आई कैन राइट डाउन 5/4 एज 1 1/4। मैंने 5/4 को 1 1/4 की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप इस 1 1/4 को देखेंगे तो इसके अंदर दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी है? एक नंबर तो कंप्लीट है, जो नंबर कंप्लीट होगा उससे आप कहोगे इंटीग्रल पार्ट। ओके, ये है आपका इंटीग्रल पार्ट। और एक वैल्यू है फ्रैक्शन में, इससे हम क्या कहेंगे? इससे हम कहेंगे फ्रैक्शन पार्ट। ये बात क्लियर है इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट की। 1 1/4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 1/4। आप फिर से एलसीएम लेके ऐड कर लो, आपको क्या मिलेगा? 5/4 मिलेगा। अब आपको 5/4 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब 1 1/4 को रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे मैंने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग करके लिख दिया, 1 + 1/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप क्या समझे? 1 + 1/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 कहाँ पे था? 1 यहाँ पे है। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बीच में क्या लेंगे? इक्वल गैप लेंगे। ये तो आपको पता है इक्वल गैप कैसे लेते हैं। 1 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1 आपको मिल गया, 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं 1/4 की। तो 1/4 कहाँ पे आएगा? ये बात ऑब्वियस है, 1 में कुछ प्लस हो रहा है। 1 में प्लस हो रहा है मतलब आप 1 से आगे चलेंगे इस तरफ। तो 1 के अगला इंटीजर कौन सा है? 1 के नेक्स्ट इंटीजर है 2। तो आपको 1 और 2 के अंदर कितने पार्ट्स ड्रॉ करने हैं? जितना फ्रैक्शनल पार्ट का डेनोमिनेटर हो उतने पार्ट में आप इसको डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर है 4, मतलब 1 और 2 को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया 1 2 3 और फोर्थ पार्ट ये खुद है। टोटल हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप मार्क कौन से पार्ट को करोगे? न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर है 1 मतलब पहला पार्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 1 1/4 या फिर आप कह सकते हैं 5/4। तो इस तरह से हम किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 10/4। हम रिप्रेजेंट करेंगे 10/4 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। 10/4 को 2 से कैंसिल करा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 5/2। ओके, तो हमने क्या देखा था? फर्स्ट स्टेप आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। सो 2 टाइम्स इज 4, रिमाइंडर आया 1। तो मैं 5/2 को क्या लिख सकता हूँ? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। इंटीग्रल पार्ट है 2, फ्रैक्शन पार्ट है हाफ, इनको भी सेपरेट कर दो तो आप लिख सकते हो 2 + हाफ। मतलब जो आपकी नंबर लाइन ड्रॉ होगी उसमें 2 के बाद हाफ को मार्क करना है। ये 0 है, इक्वल गैप पे आप 1 2 3 मार्क कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 मार्क कर दो। तो देखो 2 + हाफ है, मैंने क्या कहा था? 2 + हाफ है मतलब 2 के अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 से आपको राइट हैंड साइड मूव करना है। तो 2 और 3 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? यहाँ पे डेनोमिनेटर है 2 मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसको आप एग्जैक्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर है 1, एक ही पार्ट है। तो यही जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा 5/2 कह दो या फिर 2.5 कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद अगर कोई आपको नेगेटिव फ्रैक्शन दे, अगर नेगेटिव फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे
तो कैसे कर सकते हैं? सपोज एक क्वेश्चन है -7/4, -7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, बिल्कुल कर देंगे। सेम स्टेप, सबसे पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो। 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 3, तो मैंने लिख दिया 1/3/4। आगे माइनस था तो माइनस लगा दो। अब एक बार के लिए आप इस माइनस को भूल जाओ, नंबर को ब्रैकेट में कर दो, और जैसे हम प्रीवियस स्टेप कर रहे थे वैसे ही करते रहो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ 1 + 3/4। फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को अलग कर दिया। इसके अंदर चेंज कुछ नहीं आएगा, सेम पैटर्न है। 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब आप ऑब्जर्व करें इसको, इसके अंदर है 1 + 3/4 और बाहर आपको दिख रहा है माइनस। तो इस माइनस का रूल क्या है, मैं इसको किस तरफ ड्रॉ करूं? अगर पॉजिटिव था तो मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड, राइट हैंड साइड ड्रॉ कर रहा था, पर ये माइनस का है तो ऑब्वियसली आप इसको नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा 1, ये रहा 1। अब 1 में कुछ प्लस हो रहा है तो मैं 1 से आगे जाऊंगा और 1 के अंदर और नेगेटिव आपको आगे बढ़ना है। तो आप 1 के बाद कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? डेनोमिनेटर है 4, तो अगेन आप -1 और -2 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, और न्यूमरेटर है 3, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये जो थर्ड पार्ट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपका -7/4 को। तो इस तरह से आप किसी भी नेगेटिव रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी हमने सीखा कि हम कैसे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आगे इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो इर्रेशनल नंबर्स हैं जिनकी हमने बात करी, √2, √3, इनको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक्स कवर करे हैं। एक तो रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा हमने सीखा हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। Okay, so that's all in this video. Thank you.